दोस्तों मैंने आज एक वीडियो देखा जिसमें लिखा हुआ था कि इस नेचुरल ट्रिक से पीरियड के तुरंत बाद बच्चा रुक जाएगा। तो ये बात सुन के मुझे लगता है कि अगर ये मेडिकल साइंस की कोई आत्मा होगी और अगर उसने ये पढ़ लिया या सुन लिया तो उसको हार्ट अटैक ज़रूर आ गया होगा। फिलहाल मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बना के एटलीस्ट आप लोगों को बता देना चाहिए कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, पीरियड के तुरंत बाद बच्चा रुकना संभव है कि नहीं है। तो देखिए ऐसा होता है कि हर महीने जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो इसीलिए होती है कि आपकी जो बॉडी है, आपका जो स्पेशली यूट्रस है, वो अपने आप को रिदमिकली प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए हर महीने। तो और जब प्रेगनेंसी नहीं होती है किसी महीने तो उसमें फिर आपका जो पीरियड होता है वो आ जाता है। इसमें आपके यूट्रस के अंदर क्या हो रहा होता है कि जब आपका पीरियड आता है तो आपकी जो यूट्राइन लाइनिंग होती है वो पूरी तरीके से शेड ऑफ कर जाती है, यानी कि झड़ जाती है और साथ में ब्लड के साथ वो सारा जो एक्स्ट्रा टिश्यू होता है वो निकल जाता है। फिर से क्या होता है कि फिर से जो आपकी यूट्राइन लाइनिंग होती है, यानी कि बच्चेदानी की अंदर की जो लाइनिंग होती है वो फिर से मोटी होना स्टार्ट होती है। करीब आपके जो पीरियड का मिडिल का पोर्शन होता है, यानी कि अगर 28 दिन की साइकिल है तो करीब 14th डे तक वो ऐसे ही थिक होती रहती है, यूट्राइन लाइनिंग मोटी होती जाती है। तो वो एक तरीके से बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए। अब मिड साइकिल में क्या होता है, यानी कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके जो बीच का पोर्शन होता है, हम यहाँ मान ले रहे हैं कि 28 दिन की अगर साइकिल है, हर 28 दिन पे अगर पीरियड आता है तो 14वें दिन की हम बात कर लेते हैं। तो 14th डे पे जाके ओव्यूलेशन होता है, यानी कि आपकी ओवरी में से एग रिलीज होता है और आपकी फैलोपियन ट्यूब उसे कैप्चर कर लेती है। तो अगर उस 14th डे पे आपके बॉडी में, यानी कि फीमेल बॉडी में स्पर्म्स अवेलेबल हैं, तब वहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाती है और वो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो जाके आपके यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है। और उस वक्त आपका जो यूट्रस होता है, यानी बच्चेदानी होती है, वो पूरी तरीके से तैयार होती है उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आपका बेबी कहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, आपके ही ब्लड के थ्रू वो लेता है। तो आपकी यूट्राइन लाइनिंग जो तैयार हो चुकी है उसको मतलब जो इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि जो एम्ब्रियो चिपकता है यूट्राइन लाइनिंग से, तो फिर वो उसी यूट्राइन लाइनिंग से न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व और ऑक्सीजन लेता है और उसी तरीके से वो बच्चा जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है आपके यूट्रस में। तो जब अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है और मैंने आपको बताया कि झड़ जाती है ये लाइनिंग, तो वहाँ पे फिर इम्प्लांटेशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि बच्चे को फीड कराने के लिए या बच्चे को सपोर्ट करने के लिए आपकी यूट्राइन लाइनिंग तैयार ही नहीं होती है। इसलिए पीरियड के तुरंत बाद कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। पहला कारण कि आपकी यूट्राइन लाइनिंग तैयार ही नहीं होती, वो तो पूरी झड़ गई होती है आपकी मेंसेस के साथ। दूसरा रीजन, पीरियड के तुरंत बाद एग रिलीज नहीं होता है, बिना एग के फर्टिलाइजेशन के प्रेगनेंसी संभव ही नहीं है। तो ये दो कारण हैं कि पीरियड के तुरंत बाद बच्चा कभी भी नहीं रुक सकता है। दूसरी क्वेरी जो थोड़ी रहती है लोगों में कि क्या पीरियड के बाद तुरंत बाद अगर सेक्स किया है तो वहाँ पे प्रेगनेंसी हो सकती है कि नहीं। तो देखिए ज़्यादा चांसेस यही होते हैं, 90% चांसेस यही होते हैं कि अगर पीरियड के तुरंत बाद सेक्स किया जाता है तो वहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होती है, या फिर पीरियड के दौरान भी अगर सेक्स किया जाता है तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि उस टाइम पे आपका यूट्रस तैयार ही नहीं होता है बच्चे को सपोर्ट करने के लिए। और दूसरा रीजन कि एग भी नहीं होता है, तो बिना एग के भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। एक और चीज कुछ लोगों ने मेरे से पूछी कि मैम क्या पीरियड के दौरान आईपिल या अनवांटेड 72 लेना ठीक रहता है, ये काम करती है कि नहीं। तो देखिए पहली बात तो ये कि अगर पीरियड चल रहा है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है आईपिल की या अनवांटेड 72 की, क्योंकि आईपिल और अनवांटेड 72 ली जाती है इसलिए ताकि प्रेगनेंसी ना हो। लेकिन पीरियड के टाइम पे अगर आपने सेक्स किया है तो प्रेगनेंसी वैसे भी नहीं होगी। तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है पीरियड के टाइम पे सेक्स करने में आपको आईपिल या अनवांटेड 72 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये नाम पहली बार सुन रहे हैं आईपिल और अनवांटेड 72 का कि ये क्या होती हैं, तो मैं आपको बता दूं ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती हैं, जिनको कि अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है या आप प्रोटेक्शन के साथ कर रहे थे, यानी कि कॉन्डम यूज कर रहे थे लेकिन वो फट गया या मिसप्लेस हो गया,
एक्सीडेंटली, तो उस कंडीशन में आपको 72 घंटों के अंदर यानी 3 दिन के अंदर अगर आप आई पिल या अनवांटेड 72 जैसी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेते हैं तो 90% चांसेस होते हैं कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। हालांकि उसमें भी 10% फेलियर रेट होता है। तो अगर आप इन पिल्स के बारे में और इनके यूजेज के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी। और वैसे भी आप मेरे चैनल पे जाके अगर कुछ प्लेलिस्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, अगर आपको बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो आपको वो भी मिल जाएंगे, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं वो भी मिलेंगे, प्रेगनेंसी अगर आपको है और आपको प्रेगनेंसी टिप्स चाहिए तो वो वीडियोस भी आपको मिलेंगे। तो आप जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट वाला सेक्शन चेकआउट कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कई लोग पूछते हैं कि मैम अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है अब क्या करें। तो उस कंडीशन में अगर आपको ये जानना है कि आपके पास क्या ऑप्शंस है, किस तरीके से आप सेफ अबॉर्शन कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप लोग प्लीज़ अबॉर्शन जैसी चीज़ के लिए घरेलू नुस्खों के चक्कर में ना पड़े। बहुत रिस्की हो जाता है। जो सही तरीका है, सेफ तरीका है अबॉर्शन करने का, वो जानने के लिए आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे अनप्लान्ड प्रेगनेंसी नाम की एक प्लेलिस्ट है जिसमें ज़्यादा वीडियोस नहीं है, 5-6 वीडियोस ही हैं। तो कई लोग नाम भी जानना चाहते हैं मेडिसिन का कि जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाया जा सकता है। तो उसमें मैंने जो सेफ तरीका होता है, जो सही तरीका होता है, वो आपको बता रखा है। तो वो वीडियोस आपके लिए यूजफुल रहेंगे। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपके लिए कुछ यूजफुल रहा होगा, काम का रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, जो ब्लू ज्वाइन बटन आप देख रहे होंगे उसको प्रेस करके आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ओनली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है। तो इस तरीके से भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।